दक्षिण में सब मंगल। 14 को चुनाव जीता, फिर 2019 में फतह हासिल की और अब 24 में जीत की तिकड़ी लगाने मिशन पर निकल चुके हैं पीएम मोदी। जीत पर संशय नहीं है, पीएम मोदी का लक्ष्य इस बार मिशन 400 पार है। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। जीत की इसी शर्त को हकीकत में बदलने पिछले 4 दिनों से मिशन दक्षिण पर हैं पीएम मोदी। पीएम आज शिवमोगा में रहे और इस दौरान पीएम ने कहा, विकसित भारत, गरीबी दूर करने और युवाओं को अवसर मिले, इसके लिए 400 पार जरूरी है। विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए। पीएम मोदी के 4 दिन के चुनावी प्रचार पर नजर डालें तो पीएम दक्षिण के दौरे पर है और दक्षिण को जीतने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। जिस दक्षिण को बीजेपी के लिए दूर की बात कही जाती थी, उसी दक्षिण में पीएम ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की और कहा कि आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है, जो इस बार डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन का सारा घमंड तोड़ कर रख देगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। बीते 4 दिनों से पीएम के दौरे पर नजर डालें तो साफ है कि इस बार पीएम मोदी का फोकस साउथ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो नारा उन्होंने इस बार जीत के लिए दिया है, उसे दक्षिण के आशीर्वाद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ दौरे पर ही है। तो 15 तारीख को तमिलनाडु गए और फिर वो वहां से 16 को सीधे तेलंगाना पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में की, जहां उन्हें देखकर लोग इतने खुश हुए कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही जनता ने मोदी को फिर से लाने का संदेश सुना दिया। पीएम तेलंगाना में जनता का जोश देकर आश्वस्त हुए और फिर वहां से कर्नाटक चले गए। अगले रोज यानी 17 तारीख को पीएम आंध्र प्रदेश आए। यहाँ पीएम की सभा में जनता का जोश देखने लायक था। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए पोल पर चढ़ गए। ये देखकर पीएम ने लोगों से पोल से नीचे उतरने का आग्रह भी किया। इस दौरान पीएम मोदी और जनता के बीच का आपसी भावनात्मक जुड़ाव देखने लायक था। इसके बाद पीएम ने कहा, चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आज भी पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर रहे। पीएम तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहे। जाहिर है पीएम का इस बार पूरा फोकस दक्षिण पर है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दक्षिण की 84 लोकसभा सीटें, जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली। असल में 2019 के चुनाव में बीजेपी को दक्षिण राज्यों से लगा झटका सबक दे गया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और लक्षद्वीप की कुल 132 सीटों में से केवल 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से मिली 4 सीटें शामिल हैं। जबकि तमिलनाडु और बाकी दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां से बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिससे सबक लेते हुए बीजेपी ने दक्षिण की बाकी 84 सीटों पर अपनी ताकत झोंकने का प्लान बनाया, जिसका दारोमदार खुद पीएम मोदी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हर मंच से ऐलान कर चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करना है। ऐसे में बीजेपी को ये बेहतर मालूम है, बगैर दक्षिण राज्यों में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाए 400 का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल है।
यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 4 दिनों से मिशन 400 के लिए दक्षिणी राज्यों के दौरे पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पीएम दक्षिण के जिस राज्य का रुख कर रहे हैं, वह पीएम की सभा में उमड़ रहा जन सैलाब और जनता का उत्साह ये साफ इशारा कर रहा है कि पीएम का मिशन 400 दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात 2024 में चुनाव और बीजेपी की तैयारी की करेंगे। दरअसल तीसरी लिस्ट को लेकर सभी को इंतजार है। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई, इसमें तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया गया। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनावी मोड में है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में अभी मंथन जारी है। 2 सूची पर मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जो अब मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन अभी पार्टी तीसरी लिस्ट पर भी मंथन कर रही है। बीते सोमवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के आलाकमान के साथ कई दिग्गज नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। तीसरी सूची पर जारी मंथन में यूपी की 25 लोकसभा सीटों समेत राजस्थान, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और गुजरात की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो यूपी में अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की सीट भी मिल सकती है, तो वहीं कई मौजूदा सांसदों के नाम भी कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 267 नामों का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार पार्टी की तीसरी सूची का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर फिर मारा छापा। हमास कमांड पोस्ट को छिपाने के लिए अल शिफा का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना ने फुटेज भी अब जारी किया है। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। शिफा अस्पताल में हमास का एक कमांडर मार गिराया गया। कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई। तो आपको बता दें कि पौष इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने क्रीमिया के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। पुतिन ने कहा, यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वे 10 साल पहले क्रीमिया के साथ रूस में शामिल होना चाहते थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। कहा, गाजा में अपने देश के सैन्य अभियान के बारे में चर्चा की। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मारे गए एक अग्निशमन कर्मी का अंतिम संस्कार हुआ। शुक्रवार को रूसी हमले में 21 लोग मारे गए थे।